नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है, दोस्ती दरकने वाली है और ये बार बार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार की सियासत का घटनाक्रम ही उस तरह से है। बिहार में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो, उसके नेता कार्यकर्ता इतने आक्रामक हमले नीतीश कुमार पर, जेडीयू के नेताओं पर नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक हमला बीजेपी करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जेडीयू के नेताओं पर। तो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं चल रही है, बिहार में सत्ता पक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई चल रही है, जेडीयू बनाम बीजेपी की लड़ाई चल रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो, दोनों दल आपस में भिड़ बैठे हैं। और एक बयान अब आ गया है इसी बीच बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का। छेदी पासवान ने जो कहा है वो उससे समझना आसान हो जाता है कि बीजेपी के तेवर क्या हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और कैसे बिहार की राजनीति का घटनाक्रम उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में कयास लग रहे हैं, यानी जेडीयू बीजेपी की दोस्ती अब दरकने के कगार पर आ पहुंची है। छेदी पासवान ने कहा क्या है, तो भाजपा सांसद छेदी पासवान ने जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आ रहा है कि कहा है छेदी पासवान ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। कितना बड़ा बयान है ये बताने की जरूरत नहीं है। दाऊद इब्राहिम कौन है? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं कुर्सी के लिए। यही नहीं रुकते हैं भाजपा सांसद छेदी पासवान, उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उपेक्षित हैं और बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं की आंखें अब खुलनी चाहिए। नीतीश कुमार बार्गेन करने के लिए, बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए जाति आधारित जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो फिर नीतीश कुमार कैसे जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं? तो सवाल सिर्फ छेदी पासवान के बयान का नहीं है। ऐसा लगा था कि 10 मार्च जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही बिहार में अगर कोई खेला होना है तो होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को नीतीश कुमार इस हद तक फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, बीजेपी की आंखों में नीतीश कुमार इस हद तक खटकने लगे हैं कि 10 मार्च का भी इंतजार बीजेपी ने नहीं किया। आज सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले को लेकर, और शाम होते होते बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बार और पलटवार चल रहा था, संजय जायसवाल के बयान को लेकर जो जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आ रहा था उससे सियासी गर्माहट तो बढ़ी ही हुई थी कि शाम होते होते बीजेपी सांसद छेदी पासवान का यह बयान आ गया कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं और भाजपा ने गलती कर दी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर। तो जाहिर है क्या बीजेपी ने अब अपने बयान बहादुरों को खुला छोड़ दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू को खिलाफ। बीजेपी के नेतृत्व ने अपने बयान बहादुरों को टास्क सौंप दिया है, नीतीश कुमार पर हमलावर रहना है। तो क्या 10 मार्च से पहले ही खेला होगा? ये भी बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू बीजेपी की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ पहुंची है, दोस्ती दरक जाएगी? क्या इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है? ऐसा लगता है आ गई है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है और तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बहुत वक्त नहीं लगेगा, इतना तय है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। प्यार, सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।